परेशान तो नहीं है? अब चलते हैं इधर। अभी बात चली थी पत्थरों की, लकड़ियों की, जिनके दिल नहीं। नौजवानों ठंडे जहन से समझ लो, मेरे तेरे नबी की वो जात है जिससे दिल वाले तो प्यार करते ही करते हैं। तवज्जो है? अरे दिल वाले तो सबसे करते हैं। बात समझ में आई? दिल वाले तो सबसे करते हैं, कमाल तो तब है ना जिसके दिल नहीं तो फिर भी प्यार कर ले यार। पूरी कायनात में एक मेरे तेरे नबी की ऐसी जात है जिससे दिल वाले भी नौजवानों प्यार करते हैं और जिनके दिल नहीं है। मैंने आपको सारी बातें बताई। अच्छा एक बेशऊर की बात, बेशऊर की साहब तवज्जो, जानवर है, परिंदा है, बेशऊर है। भैया भैया प्लीज ये अफरा तफरी नहीं। भाई भाई मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, सीधा होके बैठे, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं क्या अर्ज करने लगा था? बेशऊर, बेशऊर जिनके शऊर नहीं है ना। जानवर होता है, शऊर होता है क्या? एक बात आई मुफ्ती साहब जहन में, मदीने का एक गधा था, गधा। तवज्जो, जानवर है ना, गधा है, जिसे हम लोग कहते हैं कभी कभी गधा। किसी को भी कह देते हैं ना जो जो इधर उधर की बातें करता है, हटी हटी, समझ रहे हैं ना, गधा कहीं का बोलते हैं ना। तो इसलिए हमारे जहन में ये एक गधा है, बेशऊर है। बात यही तो है। मगर सुने, आका की बारगाह में हाजिर होता है, गुड़ गुड़ करता है अपनी भाषा में। मेरे आपका नबी जानवरों की नहीं, 18,000 मखलूक में कोई भी हो, नबी सबकी सुनते हैं। क्या कहता आके? कहता है या रसूल अल्लाह, गुलामी को कबूल कर लीजिए, अपनी नस्ल का आखिरी हूँ। क्या कहा? देखो मजा आएगा, अपनी नस्ल का आखिरी हूँ, आप नबियों में आखिरी हैं। सही साहब बैठे, मजा आएगा। तवज्जो है? हाँ, मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूँ, आप नबियों में आखिरी हैं, आका कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका ने ऐसे ना दस्ते करम फेरा, गौर करें, ऐसे दस्ते करम फेरा, प्यार किया। तारीख के पन्ने गवाह हैं, मुफ्तियाने इस्लाम बैठे, सरकार ने सवारी का शरफ भी बख्शा। अब गौर करें कितना शऊर आ गया। बेशऊर को यार, मेरे करीम आका की बारगाह में रहता, कभी कभी आका प्यार में फरमाते जा अबू बकर को बुला के ला, पकड़ के बैठ गया, बेशऊर है। समझो है? मगर आका ने फरमाया, प्यार में नाम रखा याफूर। क्या नाम रखा? याफूर। आका इशारा करते हो, याफूर जा जा सिद्दीक को बुला के ला। अच्छा तुम्हारे घर का गधा पाल के देखो, घोड़ा पाल के देखो, उससे कहना जा रहे जंगल में, कल्लू काम कर रहा, बुला के ला। आ जाएगा क्या? समझो है? जाओ जाके कह देना कलवा काम कर रहे हैं, बुला के लाओ। आजकल यही चल रहा ना, कलवा मलवा, बड़े अजीब अजीब कलर के नाम रखे हैं लोगों ने। मगर मैं आपको बताने लगा हूं, सुने मोहब्बत के साथ। तवज्जो है? मगर मेरे आका ने फरमाया, ओ याफूर जा सिद्दीक को बुला के ला। हजरत से सिद्दीक अकबर घर होते, आका बुलाते, याफूर दौड़ा दौड़ा जाता हजरत सिद्दीक अकबर के दरवाजे। कुछ बातें इशारे में मैं समझ लिया, ऐसे ना दस्तक देता, ऐसे जाके मेरे करीम आका के गुलाम हजरत सिद्दीक अकबर जैसे ही देखते आका की सवारी आई है, जाने कायनात का बुलावा आया है। सुभान अल्लाह, सुभान। बैठो बेटे, बैठ जाओ, आराम। जाने कायनात का मदीना है। मदीने में एक बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। कई अहबाब ने फरमाइश की, सुन ले। एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। अच्छा, बाज जब किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है, नौजवानों सच बताना, उड़ान भरते भरते खाना शुरू कर देता। बोलो ऐसा है कि नहीं है? उड़ते उड़ते, हमारे पिता लोग भी सब बता रहे हैं, बुजुर्ग ज्यादा जानते हैं, उड़ते उड़ते खाना शुरू कर देता। समझो है? अच्छा, एक मंजर और देखा हो, जब बाज बच्चे को उठाता है, किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है, तो करता पीछे तो उड़ता है, ये जाता है। रथ है यार माँ बाप की, वो परिंदे क्यों ना हो। समझो है? पास मदीने से, हुदूदे मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। जुमले पे गौर करें, चिड़िया का बच्चा उठाया और चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ।
मगर चिड़िया ने पीछा नहीं किया। रंग अलग जवानों, बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ। जरा बोले किधर? बाज चिड़िया का बच्चा लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। नाना के घर की तरफ। सुभान जो है कुछ यार बहुत और नौजवानों बात बताऊं मैं, तुम्हारा खाली की हो तुम्हारा बच्चा होता सर पे हाथ रख उठा के तैयार करके देखो थोड़ा सा नरम हो जाए। औलाद से प्यार करने लगा। हसीनों को बादशाह है ना, वो तो करीम है, प्यार करके राजी हो जाओ। काम आपको बताऊं, इस चिड़िया की बात यही रोक बात कहती है वो खलीफा मेरा वजीफा मुकद्दर कर दे, मैं सैयदा हूं, जो है मैं सैयदा हूं, मेरा वजीफा मुकद्दर कर दे। आदाब को खुश रखता, जन्नत रखता था, हसद करता था। कहने लगा मैं कैसे मान लूं तू सैयदा है, मैं कैसे तस्लीम कर लूं तू सैयदा है। सुने नौजवानों, सैयदों का मकाम मैं कैसे मान लूं तू सैयदा है। अब ये बातें हो रही, तशरीफ लिया। ऐसे नहीं तरह लहक के बोले सुभान अल्लाह। इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। इमाम अली रजा ने कहा, और जो है उसका मैं बताए देता हूं, आजमा तू ले। कैसे मामला है? इमाम अली रजा क्या बोले? मैं बताता हूं। बोले बताइए क्या मामला है? बोले तूने अपनी चार दीवारी में जो जंगल के जानवर पाल के रखे हैं, शेर चीता वगैरह वगैरह खतरनाक जानवरों को तूने पाल के रखा है, क्या उसका दरवाजा खोल दे। अगर ये सैयदा होगी तो जंगल के सारे जानवर आके अपने सर को झुका देंगे। बस इतना सुनना था, इतना कहना था, ये औरत भागना शुरू हो गई क्योंकि ये सैयदा नहीं थी। अब पता ना कि अंदर से इमाम अली रज़ा से खूबसूरत था, हसद रखता था। मालूम है, कहने लगा आप तो सैयद है ना, आप तो सादात में से है ना, जाओ वो औरत तो चली गई, ये नुस्खा जो आपने बताया है ये मैं आप पे आजमा लेता हूँ। अली के लाल ने कहा, अली के लख्त जिगर ने कहा, अली के बेटे ने कहा, इमाम अली रजा ने कहा, ओ खलीफा जा जा, जो तेरा दिल चाहे वो फैसला कर ले। सुभान अल्लाह। तारीख तय कर दी जाती है, तारीख रख दी जाती है। ओ नौजवानों, आज अली के बेटे को बुलाया है, आज नबी के शहजादे को बुलाया है। मैं तुम्हें मकाम बताने लगा हूं, इनकी शान बताने लगा हूं, इनकी कदर बताने लगा हूं, इनकी इज्जत बताने लगा हूं। ओ नौजवानों, तारीख रख दी गई, तारीख तय कर दी गई, फला वक्त पे फला टाइम में उस तारीख पे इस दरवाजे को खोला जाएगा। और गौर से सुने, करीब से सुने। इस खलीफा ने खिलाया, गवाह से बलंद कर रहे, फूके हैं, इसलिए क्या कहा मालूम है? तारीख तय कर दी गई, तारीख रख दी गई। जब वो तारीख आई, लाखों का मजमा है, लाखों का हुजूम इकट्ठा है, दरवाजा खोल दिया गया। इंतजार है अली के लाल का, इंतजार है अली के बेटे का। जैसे इमाम अली रजा तशरीफ ले आए, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह।
जंगल का दरवाजा, चार दीवारी का दरवाजा खोल दिया गया। जंगल के जानवर अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं, बादल की तरह गरज रहे हैं। ओ नौजवानों, 3 दिन तक खाने को कुछ नहीं दिया गया। जैसे ही दरवाजा खोला, अली के लाल ने अपने कदम को इधर देखे, अपने कदम को आगे रखा और चार दीवारी में अपने कदमों को रखना था। लाखों का मजमा ये सोच रहा था इमाम अली रजा को जंगल के जानवर फाड़ के टुकड़ा कर देंगे, फाड़ के अपना निवाला बना लेंगे। मगर जैसे इमाम अली रजा ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, जंगल के सारे जानवरों ने अपने सर को झुकाया। बोलो सुभान अल्लाह। जंगल के सारे जानवरों ने अपने सर को झुकाया। झुकाने के बाद इमाम अली रजा के कदमों के करीब आ गए और इमाम अली रजा के कदमों के करीब आने के बाद इमाम अली रजा के कदमों को चूमना, सुभान अल्लाह, चूमना शुरू कर दिया। लाखों का मजमा देख रहा है। अली का लफ्ज़े जिगर है, अली का नूर नजर है। इमाम अली रजा जैसे चार दीवारी के अंदर दाखिल होते हैं, जंगल के सारे जानवरों ने अपनी गर्दनों को झुका दिया। सज्जदों का मकाम, ये है इनकी इज्जतें। जंगल के जानवर भी जानते हैं ये कोई आम नहीं है, ये हसनैन के नाना का नवासा है। तवज्जो है, तवज्जो है। ये कोई आम नहीं है, ये अली का बेटा है। ये कोई आम नहीं है, ये फातिमा का लख्ते जिगर है। इसलिए मैं अर्ज करने लगा हूं, इसलिए हम और आप सैयदों से प्यार करते हैं, सैयदों से मोहब्बत करते हैं। आखिरी बात बस काम की तरफ, याद है आपको मैं क्या अर्ज करने लगा था? बाज प्रधान जी को पक्का याद है, ध्यान से सुन रहे हैं। या रसूलुल्लाह। चलो अभी बोले लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूलल्लाह। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी की बारगाह में जाके लोट पोट हो गई, आका की बारगाह में जाके चहचहाने लगी, जाने कायनात की बारगाह में जाके कुछ कहने लगी। आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया परेशान नजर आती है। आका क्या कह रही है? मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया की ये फरियाद लेके आई है, या रसूल अल्लाह, मेरे घोंसले से, मेरे घर से एक बाज मेरा बच्चा उठा लिया। आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूँ, उस बाज में मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। देने को चाहिए लेके चला जा। अब सुन, आमना का जान, इस कायनात में एक हसनैन का नाना है। जैसे ही चिड़िया की फरियाद को सुना, बैठ जा। आका ने फरमाया, ओ हवा, किससे कहा? ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर बात बैठा था। अच्छा, आज का मुद्दा प्रधान जी अलग है, आज का मामला उल्टा है। आज से मैंने खाना आज खाया नहीं, आज बात करने लगा। जैसे ही मेरे आका का पैगाम सुना, जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, चल ले चल, तुझे आमना के चांद ने बुलाया है, तुझे हसनैन के नाना ने बुलाया। इतना सुनना था, का जिंदा बच्चा उठाया, आका के दरबार में लेके आया। देखते ही मेरे आका के लब खिल गए। आका ने मुस्कुरा के फरमाया, जरा ये बता तेरे पुत्र
बात यही है ना, तेरी फितरत है खा लेना, मगर क्यों नहीं खाया। आका की बारगाह में अब्बास अर्ज करता अपनी जबान से, या रसूल अल्लाह, आज से पहले बहुत उठाए, उनका अंदाज अलग था। आप भी बोलते सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। बहुत अच्छा मजमा है। ये बाज कह रहा, या रसूल अल्लाह, इससे पहले बहुत उठाए, उनका अंदाज अलग था, मगर जब ये उठाया इसका अंदाज अलग। मेरे आका ने फरमाया बयान कर, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनके माए मेरे पीछे दौड़ती थी, उनकी माए मेरा पीछा करती थी, मगर आका जब मैंने ये बच्चा उठाया इसकी मां ने मेरा पीछा नहीं किया। तो मैंने पलट के देखा ये किधर जा रही है, तो मैंने देखा ये उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखी है कि नजरों ने खटा देखी है, पढ़ लो ये शेर, कि जुल्फ देखी है कि नजरों खटा देखी है, और लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, हाथ उठा करके नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर गौसे आजम वाहिदी दूल्हा सैयद हुसैन मियां साहब किबला, मुफ्ती शकील साहब अमरोहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैसला देखेंगे, फैसला बस क्लोज करने लगा हूं। कई अहबाब की फरमाइश हुई है शजरे की, पढ़ दें कि छोड़ दें? जी जी इजाजत, पढ़ दीजिए। जी जी, लब्बैक या रसूलुल्लाह। इसकी भी बरकतें मिलेंगी जी, इसकी भी बरकतें मिलेंगी। हमें तो इतनी भी नहीं है, सरकार का बुलावा आ गया, उम्रे का टिकट भी मिल गया। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुने, और अल्लाह का बड़ा फजल है, सरकार अवैसे करनी, ये साहब की मौजूदगी में कहने लगा हूं, सरकार अवैसे करनी का जो मजार है यमन के बॉर्डर पे ना, वहां के खुद्दामों ने भी मुबारकबादियां दी है यार। सुभान अल्लाह का बड़ा अल्लाह, फजल है। और जिंदाबाद। दुनिया भर के न जाने कौन कौन सी खानकाओं से कहां कहां से मुबारकबादियां मिली। मैंने कहा मेरा अपना कोई वजूद नहीं है, सरकार के ये शजरे पाक की बरकतें हैं सभी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सरकार के नसब नामे की ये बरकतें हैं। माशाअल्लाह। बात फैसला सुनेंगे ना अभी? हाँ सुने। बास कहता है, यार रसूल अल्लाह, अंदाज तो बहुत देखे, आज से पहले उनकी माए पीछा करती थी मगर इसे नहीं देखा। मैंने देखा किधर जा रही है, तो मैंने देखा पलट के देखा उधर जा रही है, इधर देना ही पड़ेगा। तवज्जो है, आका उधर जा रही है जिस दरबार से कोई खाली 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 आता ही नहीं है। लब खिल गए। मेरे आका ने अपने गुलाम को हुक्म दिया, जाओ एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। रहन हाजिर है, क्या कहा? एक गोश्त का टुकड़ा लाओ, और कहा जाओ ना। चिड़िया ने, बाज ने बड़ी मेहनत की है, ऐसे कहा, ऐसे ही बाज ने इधर इधर इधर, वो मोहब्बतें पेश कर रहे हैं अपनी, आ रहे हैं लोग, तवज्जो है। वो बाज ने बड़ी मेहनत की है, तो मेरे आका ने फरमाया गोश्त का टुकड़ा लाओ। क्या कहा? एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। आका ने फरमाया गोश्त का टुकड़ा बाज को दे दो, और चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। क्या फैसला है? उसकी मेहनत भी ना है ना, बास की मेहनत भी है ना। आका ने फरमाया गोश्त का टुकड़ा बास को दे दो, चिड़िया का बदला। हम कितने दे रहे हैं बदले आजकल? हाँ, किसी की ऊंची बिल्डिंग देख ली तो पेट में दर्द आया कहां से? हाँ, अब जिसने उसे दिया वो तुझे भी देगा, घबरा क्यों रहा है? अल्लाह के खजाने में कोई कमी है? सैयद साहब बैठे हैं, हसद एक ऐसी बीमारी है कि नेकियों को इतनी जल्दी खत्म कर दी जैसे आग लकड़ी को जला के खत्म कर देती। जी हक है। अच्छा, हसद करने से फायदा है ही नहीं कुछ भी, सिवाय नुकसान के कोई फायदा ही नहीं बिल्कुल भी। भाई पहली बार तो हम लोग इतने नमाजों में है ही नहीं कि रातों दिन सजदे कर रहे हैं, रातों दिन इबादत कर रहे हैं। तवज्जो है, रातों दिन तो हसद करके खत्म, तो फिर कोरा
फिर कोरे का कोरा, फिर खत्म। तो हसद कर, किसी की गाड़ी है, किसी का बंगला है, किसी पे जमीन है, किसी पे जायदाद है, तेरे पेट में काहे को दर्द है भाई? अच्छा, एक जमात एक आलिमों की ऐसी है, ये किसी से हसद करती नहीं, गरीब है तब भी माशाअल्लाह, तवज्जो है, गुर्बत में वक्त है तब भी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उलमा की जमात ऐसी है। अब एक आलिम की बात बता दूं, एक आलिम की बात, किताब सरकार गौसे आजम की बारगाह में, सरकार गौसे आजम बड़े पीर की बात चली है। बड़े पीर को जानते हैं? अरे सुन्नी न जानेगा तो कौन जानेगा, मगर इतना ही जाना है कि मुर्गा खाओ और काम खत्म, 11वीं का हलवा खाओ और काम खत्म। सरकार गौसे आजम ने 40 साल ईशा के वक्त फजर पड़ी। कितने दिन तक? 40 साल तक, 15 साल तक एक पैर पे पूरी रात में कुरान अजीम खत्म करते थे सरकार गौसे आजम। कौन है गौसे आजम? कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी। 15 पारों को हिफ्ज मां के पेट में किया, सुभान अल्लाह। का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। अब गौर से सुने, आखिरी बात सुने। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक मौलाना आए। किताब मैंने आपको बताया, कोई हवाला चाहे तो सुन लेना, बहजतुल असरार। मौलाना 100 सैकड़ों मील यानी 100 किलोमीटर का, आज की भाषा में कन्वर्ट करके जुमला कहता हूं, 100 किलोमीटर का सफर करके आए। किस लिए आए? हम नहीं जाते बिलग्राम शरीफ, चलो यार सैयद साहब मुलाकात करके आएंगे। कोई अल्लाह वाला होता मुलाकात करने के लिए, लोग कहां कहां से सैयद साहब से मुलाकात के लिए आते हैं। मैं बिलग्राम शरीफ में गया हूं, कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, कोई बेंगलोर से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से। क्यों? अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं। तो एक आलिम साहब आए, मुफ्ती साहब, मुफ्ती मेहताब साहब, बड़े प्यार के जुमले हजरत। एक आलिम साहब आए, ये उलमा की जमात है, इनके लिए मुलाकात के लिए आए। अच्छा, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म, बड़े चर्चे सरकार गौसे आजम के सुने, मुलाकात के लिए आए। पूछा कहां है अब्दुल कादिर जिलानी? किसी ने बताया मस्जिद में। बेटिया बैठ आराम से, इधर देखें, इधर क्या अर्ज करने लगा मैं? मुस्कुरा के फिर बोले सुभान अल्लाह। हाँ, नाराज नहीं होना। देखो, नाराजगी तो अल्लाह रसूल के लिए है, और फिर खुशी है तो भी अल्लाह रसूल के लिए है। हमारी नाराजगी भी अल्लाह के रसूल के लिए होनी चाहिए, और हमारी मोहब्बत भी अल्लाह रसूल के लिए होनी चाहिए। साहब आए, किसी से पूछा कहां है बड़े पीर? मस्जिद में है, बगदाद की जामा मस्जिद में। आलिम साहब मस्जिद का रुख करते हैं। जैसे ही मस्जिद का रुख किया तो सरकार गौसे आज़म वुज़ू फरमा रहे हैं। उलमा की तवज्जो, सरकार गौसे आज़म क्या कर रहे हैं? अच्छा, मुंह आगे की तरफ है, तो तुम ये सोच रहे हो कि सरकार गौसे आज़म ने नहीं देखा। सरकार गौसे आज़म जो है ऐसा देख रहे हैं। तो मौलाना साहब पीछे की तरफ से आए, सरकार गौसे आज़म से फरमा रहे हैं, और सरकार गौसे आज़म ने जैसे हाथ धोए, मौलाना साहब पीछे, सरकार गौसे आज़म ने वहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। बोल दे सुभान अल्लाह। मौलाना साहब आए, इम्तिहान शुरू, हाथ धो। हाथ धोने के बाद क्या करना चाहिए वजू में? हाँ, डरो मत, क्या करना चाहिए? बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? तो नौजवान एक खड़ा हुआ, हट्टा कट्टा, बोले हजरत मेरी याद में बताओ। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम भी याद नहीं भाई, इसलिए उलमा के करीब बैठा करो, इनसे प्यार किया करो, उलमा से दीन सीखा करो, वुजू का तरीका, गुस्ल का तरीका। हजरत ऐसे मामलात में नापाकी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तवज्जो है? कितने लोग ऐसे हैं जो नापाकी हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं कि पाक कैसे होना है। 2-2 दिन तक नापाक जंगल में घूम रहे हैं, पता ही नहीं कि इसका गुनाह कितना बड़ा है, रिस्क में बरकतें खत्म हो जाती हैं। तो इस दीन को सीखने के लिए करीब आइए ना अपने उलमा के। अब देखें बहुत तेजी से समेटने लगाऊं। गौसे आजम वुजू फरमा रहे हैं, इम्तिहान शुरू चचा। तो सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए, हाथ धो के कुल्ला नहीं, नाक में पानी। तवज्जो है? तो ये मौलाना साहब पीछे से देख रहे हैं, कहने लगे हमने तो बड़ा इल्म सुना था, बड़े चर्चे सुने थे, बड़ी करामत थी, बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी। वुजू भी नहीं है, वुजू भी नहीं है। बस पीछे को तरफ जाने लगे। जैसे ही पीछे अपने कदम बढ़ाते हैं, बड़े पीर खड़े हो जाते हैं। ऐसे नहीं, जरा बोले सुभान अल्लाह। आपका राजा खड़ा हो गया, पीरों का पीर खड़ा हो गया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी खड़े हो गए। कहने लगे मौलाना कैसे आना? तवज्जो है? कहने
कहने लगे हजरत मुलाकात के लिए आए थे। बोले फिर? बोले हमने तो बड़ा इनका चर्चा सुना था, बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, बड़ी करामत सुनी थी। तो बोले हुआ क्या? बोले हुआ क्या, आपको तो वुजू भी नहीं आता। एक एक जुमला इधर, एक तवज्जो, नजर इधर रखें, नजर इधर रखें, बाहर आएंगे। क्या कहने लगे मौलाना साहब? बोले आप पे तो वुजू भी नहीं आता, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। तो बोले क्या करामतें होंगे, क्या इल्म होगा जब वुजू ही नहीं आता? मेरे गौसे आजम ने बड़े प्यार के जुमले इरशाद फरमाए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया वुजू कैसे करते हैं तुम बता दो, वुजू का तरीका तुम बता दो। बोले हजरत जी पहले हाथ धोते हैं और हाथ धोने के बाद कुल्ला करते हैं, बाद में नाक में पानी। आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मेरे गौसे आजम ने फरमाया कहां लिखा है? समझो है कहां लिखा है? बोले मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें, बड़े आलिम थे वो भी, बोले मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं ना, सारी मसाइल की किताबों में यही तरीका है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो। 100 किलोमीटर से आए थे। बड़े पीर ने एक निगाहे वलायत डाली, लाइब्रेरी सामने मौजूद, 100 किलोमीटर पर जो किताबें रखी थी, एक निगाहे वलायत डाली, सारी की सारी मौलाना के सामने। मेरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और का देख रहे हो, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजर तक होगी तकरीर, बोलो सुभान अल्लाह। जाओगे थोड़ी, आज हम भी थोड़ी जाएंगे, हम ही यही इसी चक्कर में लग रहे हो, तकरीर खत्म हो जाएगी। कर दे खत्म है, बोले पूरी कर दे। सुने मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना सारी किताबें आपकी हैं? बोले हाँ हजरत हैं तो मेरी। बोले निकालो। क्या शान है यार, हलवा मत खाओ, खाली देखो सरकार गौसे आजम की शान देखे। मौलाना ने पहली किताब निकाली, पहली किताब निकाली, खोल के देखा, तरीका वही लिखा था जो बड़े पीर का था। दूसरी किताब निकाली, उसमें भी वही, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। तीसरी निकाली, चौथी निकाली, पांचवी निकाली, सारी किताबों में एक ही तरीका लिखा है जो बड़े पीर। तवज्जो है? मौलाना आप बोलो। बोले जी किताब में गलत लिखा, बात मेरी। बात मेरी ठीक है, किताबों में गलत लिखा है। बोले अच्छा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा, मौलाना को पकड़ ले। जमीन फटी, मौलाना को नाफ तक दबा लिया। देखो मौलाना के दबने के नाम पर देखो कितने मुस्कुरा रहे हैं। मौलाना तो मर जा, सब मुस्कुरा रहे हैं। मौलाना दब जा, दबते सैयद साहब दबने के नाम पर सारे मुस्कुरा रहे हैं। जान दे देगा अपने, तब भी खबर नहीं है। अच्छा मौलवी दब जाए तब तो सुकून मिलेगा। सुने यार जरा, सुने जरा, सुने बात तो और भी मुस्कुराने के हमने की, मौलाना दबे तो सब मुस्कुराए। अच्छा मौलवी कहीं से नए कपड़े पहन ले, नई से बेचारा नई कार खरीद के ले आए, नई बाइक मिल जाए, मौलाना कहां से मारी भाई? तुम क्या दे दोगे मुफ्ती साहब को? अभी एक बच्चे ने हाथ में कुरान हिफ्ज किया, उसको 11 लाख रुपए दिए उसके बाप ने। सुभान अल्लाह। कितने? 11 लाख। हम अगर 5,000 रुपए दे दें तो 4 का कहेगा 5,000 देखा है उसके उस्ताद को, 5,000 देखा है उसके उस्ताद को। ये नहीं देखा कि तेरे बेटे को आलिम बना दिया, हाफिज बना दिया, कितनी मेहरबानियां हैं, अपना जिगर पिला के आलिम दीन बनाया। 11 लाख रुपए दिए उस्ताद। अब सुनो अगली बात करें। मौलाना दबे, हंसो मुस्कुराओ। मौलाना नाफ तक दबे, मौलाना को जमीन ने दबाया। ना बैठोगे, आधी आधी दब जाओगे, बैठ जाओ, समझ लेना। हाँ और सुन लो तकरीर। मौलाना साहब को जमीन ने दबा लिया। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, अब बोलो। तो मौलाना बोले चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। मौलाना भी अड़िया थे। हाँ तवज्जो है? गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट,
जमीन और फटी पड़े और दबा, मौलाना को गले तक दबा लिया। आज का कोई मुल्ला जी होता तो ये कहता बाबा मुझे बख्शो, तुम्हारी ठीक है, मगर यहां तक दबाया। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना आप बोलो, जो कुछ भी हो जाए, ऐसी बोलो बात, बोले चाहे कुछ भी हो जाए, बात पहले कुल्ला ही है, बाद में नाक में पानी। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बड़ा जुमला देने लगा हूं, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब, कहां लोहे महफूज पे दिखा दो तब, बोले जी दिखाओ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना नजरें उठाओ, हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना देखो। मौलाना ने नजरें उठाई, बड़े पीर ने लोहे महफूज दिखा दिया। जो बड़े पीर का तरीका है, वो देखा है पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। जाग के सुन लेना, जाग के कभी सुना को कहो कि मौलाना कह रहे हैं। हाँ, एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं, रात को तकरीर कर रहे हैं, ब्याज खाना हराम है, सूद का खाना हराम है, ब्याज खाना हराम है। तो सुबह को अपनी आधा सुनिया था, आधा जाग रही, आधा सो रिया था, अपनी बीवी से कह रही मौलाना साहब आए थे, कह रहे प्याज खाना हराम है, सब निकाल कर फेंक दो। अब इसने अपने घर गई तो इस दूसरे के हुई, फिर पड़ोस में बात गई, चौथे घर में गई, सारी प्याज रोडों पे। मुफ्ती साहब, मुफ्ती मेहताब साहब जब रोड से निकले, बोले मामला क्या भाई, आज प्याज रोडों पे कैसे पड़ी है? बोले हजरत रात तकरीर नहीं कर रहे थे मौलाना साहब, प्याज खानी हराम है। मुफ्ती साहब ने कहा बेवकूफ, प्याज को नहीं कह रहे थे, वो ब्याज को कह रहे थे। तो इसलिए समझदारी से सुनिए, गौर से सुनिए, हाथ उठा के बताइए बेदार हैं क्या आप लोग? जरा बात पूरी कर देंगे, चलो अगले जलसे के लिए छोड़ देते हैं। अरे जाने दो। अच्छा अभी अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि यार हमारा दम निकल जाए। हम उड़ीसा से आ रहे हैं, लंबा सफर करके आए, तबीयत वैसी खराब थी, मगर आज हजरत के अखलाक ने तकरीर ऐसी करा दी, मजा आ गया। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बड़े पीर का जिक्र होता है तो बाहर ही अलग आती हैं, और सोने पे सुहागा, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा आजम का तो और मजा आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने मेरे गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना तुम भी मुस्कुराओ, जो बैठे हो मुस्कुराओ। एक नारा नहीं लगाया, हमसे कौन सी दुश्मनी है? जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2 घंटे हो गए, बस आखिरी बात समेट रहा हूं। गौसे फजर तक ना, हाँ ले लो जान, दबा दो मुझे भी, मजार इधर ही बना दियो मेरा भी। सुने सुने, सरकार गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ, आखिरी बात, तवज्जो, नजरें उठाओ, नजरें उठाओ। नजरें उठाई, देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो गौसे आजम का तरीका है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना आप बोलो। बोले जी गलत लिखा है, बात क्या बात मेरी ठीक है। मेरे गौसे आजम मुस्कुरा के बोले मौलाना मैं इम्तिहान ले रहा था, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, सैयद हुसैन मियां साहिब किबला, मुफ्ती शकीर अहमद साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ने फरमाया मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
पसंद, हक कहने वाले उलमा की कदर कीजिए, इनको अपने सर पे बिठाइए, इनसे मोहब्बत कीजिए, इनकी कदर कीजिए लोगों। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं इम्तिहान ले रहा था, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के पहले आदमी का नाम है आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है। जी जी पढ़ दें जी। आदम, कह रहे मौलाना पूरी पढ़ दो, पूरी। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। सैयद साहब के नाना का शजरा पढ़ने लगाओ। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, दुनिया में सबके नसब इधर से उधर हो सकते हैं, मगर मेरा नसब कयामत तक बाकी रहेगा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, जिनका मजार अयोध्या में। मगर इसे ऐसा नहीं सुनोगे भाई, हाँ बेदारी के साथ जरा